यहाँ पर देखिएगा बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों घनत्व के बारे में। ठीक है, अब ये घनत्व क्या होता है, तो आइए जरा मैं आपको पहले तो जो घनत्व है ना इसका मतलब बताती हूँ। तो घनत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, अब ये ग्लास के अंदर क्या है भाई, पानी है, फिर एक और ग्लास मैंने ले लिया, इसके अंदर भी पानी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे ग्लास के अंदर ना मैंने इसमें ज्यादा नमक डाला है इस ग्लास में, ठीक है, पानी है, मान लीजिए यहाँ तक पूरा पानी है, इसमें भी यहाँ तक पानी है, लेकिन मैंने क्या किया कि इस ग्लास में ज्यादा नमक डाला है, इसमें कम नमक डाला है, तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा नमक डालने की वजह से जो नमक के पार्टिकल्स है ना वो यहाँ पे पास पास होंगे इस पानी में, ठीक है, मतलब बहुत पास पास होंगे, और जिसमें मैंने कम नमक डाला है उसमें नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो दूरी पर होंगे, बराबर। तो देखो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये ग्लास में जो पानी है इसकी डेंसिटी मतलब घनत्व ज्यादा है क्योंकि नमक के पार्टिकल्स यहाँ पे पास पास हैं, और इसका घनत्व कम है क्योंकि नमक के पार्टिकल्स यहाँ पे दूर दूर रहेंगे क्योंकि हमने इसमें कम नमक मिलाया है। एक और एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो, देखो किसका घनत्व ज्यादा होगा, जैसे ये 2 ब्लॉक्स है मेरे पास, ठीक है, तो अब होता क्या है, इसके जो पार्टिकल्स है ना पूरा इस प्रकार से है, इसके जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है ना, तो ये जो इसके पार्टिकल्स है वो पूरा पास पास ऐसे चिपक चिपक करके हैं, जबकि मैं इसकी बात करूं तो इसके पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर हैं, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का घनत्व। तो घनत्व यही टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समुद्री जल का घनत्व किस प्रकार से उसमें चेंजेस होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टडी करना। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो समुद्र के जल का घनत्व है ना उसको कौन नियंत्रित करता है, तो जो ये 2 गुणधर्म है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्षारता और तापमान, तो ये दो गुणधर्म ऐसे हैं जो समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात तापमान अगर कम होता है, अच्छे से सुनना, ठीक है, अगर तापमान कम होता है तो घनत्व क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ेगा, ठीक है। देखो तापमान कम होने का मतलब क्या है कि जो हमारा पानी है ना वो कैसा होगा, वो ठंडा पानी होगा, ठीक है, और तापमान बढ़ने का मतलब क्या है कि पानी गर्म होगा। तो जब भी तापमान कम होता है यानी कि ठंडा जल होता है तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो उस जल में जो घनत्वता है ना प्यारे बच्चों वो ज्यादा होती है। वैसे ही हम क्षारता की अगर बात करें तो क्षारता अधिक होने पर डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हम मैंने बताया था ना, नमक जिसके अंदर ज्यादा घुला रहेगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, तो वही बात है, जब क्षारता अधिक होगी यानी जब नमक उस पानी के अंदर ज्यादा होगा तो उसका जो घनत्व है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर और क्षारता समझ में आया। तापमान अगर बढ़ा तो डेंसिटी कम होगी, अगर तापमान कम हुआ यानी कि ठंडा पानी है तो डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा होगी, और क्षारता अगर कम है, सुनना, क्षारता अगर कम है तो डेंसिटी भी कम होगी, अगर क्षारता ज्यादा है तो घनत्व भी ज्यादा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, देखिए क्षारता की अपेक्षा तापमान जो है ना यह गुणधर्म घनत्व पर अधिक परिणाम करता है, यानी जैसे क्षारता और तापमान दोनों ही घनत्व पे परिणाम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परिणाम कौन करता है, तो जो आपका तापमान है ना वो, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी पानी में, जैसे मान लो ये हमारा पानी है, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान है ना वो क्या है प्यारे बच्चों, तापमान, और ये सैलिनिटी यानी कि क्षारता हो गया, तो तापमान यहाँ पर काफी कम है और जो इसकी सैलिनिटी है ना मान लीजिए ये ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, सैलिनिटी मतलब जो क्षारता है वो तो ज्यादा है बट इसका तापमान क्या है प्यारे बच्चों, कम है, ठीक है। अच्छा क्षारता को कम कर देते हैं तब जाके आपको ये समझ में आएगा, 1 मिनट रुकिए। देखिए इसकी जो सैलिनिटी है ना प्यारे बच्चों वो कम है और तापमान भी कम है, तो तापमान क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, तो इसीलिए क्या होगा, वैसे अगर क्षारता को देखा जाए क्षारता के हिसाब से तो इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए क्योंकि क्षारता भी कम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ज्यादा इफेक्ट डालता है ना टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर कम है तो इस पानी का जो घनत्व है प्यारे बच्चों वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहीं पे हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये उल्टा हो गया, ये आपका टेम्परेचर, ये आपका हो गया क्षारता, ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा ज्यादा है और मान लीजिए क्षारता यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, क्षारता भी ज्यादा है,
तो बताइए इसका घनत्व ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पानी गर्म हो जाएगा और गर्म पानी की जो डेंसिटी है वो हमेशा कम होती है, तो इसीलिए इसका घनत्व कैसा होगा दोस्तों, कम होगा। ठीक है, तो इस बात को समझना, ये अपोजिट चलते हैं। ठीक है, चलिए तो और क्या है, और यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, इसको समझ लेना चाहिए हम लोगों को। तो समुद्री जल का तापमान, क्षारता एवं घनता का गहराई के अनुसार वितरण यहाँ पर दिया गया है कि गहराई के अनुसार ये किस प्रकार से वितरित होते हैं। तो ये हमारा गहराई मीटर में दिया है, यहाँ पे तापमान दिया गया है, ये है क्षारता और ये है घनत्व। ठीक है, तो अब देखते जाइएगा कि गहराई के अनुसार ये किस प्रकार से बदलते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ पहले तापमान की। ठीक है, तो देखिएगा जब ये 0 डिग्री यानी हमारे समुद्र का तल जो है, पृष्ठ भाग है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है प्यारे बच्चों, मतलब सबसे ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 20 के आगे है ना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, देखो ये टेम्परेचर कम होते जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। तापमान देखो 500 आते आते कम हुआ, फिर 1000 पे आते आते और भी कम हो गया, और फिर उसके बाद ये 2000, 500, फिर ऐसे करके जैसे जैसे ये नीचे जाते जा रहा है वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है वो घटते जा रहा है, किसका, समुद्री जल का। ठीक है, अब क्षारता की हम बात करेंगे। तो देखिएगा जब ये ऊपर था यानी सरफेस पे था, लगभग 0 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर है ना, तब इसका जो क्षारता था ये ज्यादा थी है ना। फिर ये धीरे धीरे करके देखिए प्यारे बच्चों, इसकी क्षारता और बढ़ते हुए जा रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, भाई देख लेते हैं। कम होते जा रही है क्योंकि ये इधर आ रहा है ना, तो ये देखो ये 34 है, ये 36 है, यानी कि कम हो रहा है। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये गहराई बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे जो इसकी क्षारता है उसमें भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब घनत्व की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो घनत्व में क्या हो रहा है, देखिएगा, देखिए यहाँ पर घनत्व कितना है, इतना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके अब देखो ये बढ़ते जा रहा है घनत्व, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाएगी वैसे वैसे जो घनत्व है समुद्री जल का वो भी बढ़ते जाएगा। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो इस प्रकार से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक भौगोलिक स्पष्टीकरण देख लीजिएगा। हमने इस फिगर में देखा 6.10 में कि क्षारता, तापमान एवं घनत्व की औसत मात्रा समुद्री जल की गहराई के संदर्भ आलेख में दी गई है। हमने देखा समुद्री जल का घनत्व भी तापमान की क्षारता पर निर्भर करता है, बिल्कुल तापमान की क्षारता पर निर्भर करता है। समुद्री जल की, रुको एक मिनट, मैंने इसको शायद से सब एक ही मिला के पढ़ दिया है कि समुद्री जल का घनत्व भी तापमान की क्षारता पर निर्भर होता है। तीनों आलेखों के निरीक्षण से हमें ऐसे ध्यान में आता है कि एक विशेष गहराई के बाद तीनों घटकों में गहराई के अनुसार कुछ फर्क नहीं होता है ना। हमने इसमें देखा ना कि जब ये गहराई पे जा रहे हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। कहाँ ज्यादा फर्क पड़ रहा है बोलना जरा, है ना। ये सब कांस्टेंट ही तो बने हुए हैं और घनत्व तो पूरा कांस्टेंट ही है, उसमें तो चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं। एक गहराई पे जाने के बाद लगभग 1000 मीटर से नीचे जाओगे तब जाके सब कांस्टेंट ही लगभग दिखाई दे रहे हैं, है ना। समुद्र के पृष्ठ से 500 मीटर तक क्या होता है, हमें अंतर दिखाई देता है। 500 मीटर तक हम अंतर देख पा रहे थे, है ना। देखो ये 500 मीटर तक ज्यादा अंतर है, 1000 मीटर तक भी अंतर है, लेकिन उसके बाद ज्यादा अंतर हमें देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है कि आलेख के वक्रों के उतार इस भाग में तीनों ही घटकों के लिए कम ज्यादा होते रह रहे हैं। 500 मीटर तक तो कम ज्यादा हो ही रहे हैं, लेकिन 1000 मीटर के बाद क्या हो रहा है कि तीनों घटकों के प्रमाण में बदलाव नहीं आता, जैसे कि हमने उसमें देखा है ना। साधारणतः हम लोगों को पता है कि 500 मीटर की गहराई तक समुद्री जल को हम लोग क्या कहते थे, पृष्ठीय समुद्री जल कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था, याद रखना। इस जल पर पवन, सूर्य, मतलब जो पृष्ठीय जल होता है 500 मीटर समुद्र तल से 500 मीटर की गहराई तक, उस जल पर पवन यानी कि विंड, हवा, सूर्य प्रकाश, इन समुद्री मतलब इनका समुद्री परिणाम वहां पे दिखाई देता है। पृष्ठीय जल की हलचलें समुद्री प्रवाह के स्वरूप में हमें देखने के लिए मिलती हैं, यानी जो हलचल होती है तो उससे क्या होता है कि पानी में जो मूवमेंट होता है, जो करंट्स उत्पन्न होते हैं, वो उस फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है। अधिक गहराई तक पवन, सूर्य प्रकाश एवं समुद्र जल का प्रवाह इनका परिणाम नहीं होता, यानी जो गहराई के अंदर अगर कोई प्रवाह हो रहा है, कुछ करंट निर्मित हो रहे हैं, तो उस पे समझिएगा इनका कोई परिणाम नहीं है, पवन, सूर्य प्रकाश और ये समुद्र। ठीक है, पवन और सूर्य प्रकाश का। लेकिन अगर ऊपर कोई हलचल हो रही है ना, तो समझिएगा इनका परिणाम हो सकता है। ठीक है, फिर उसी कारण समुद्री जल के इन तीनों ही घटकों में 1000 मीटर की गहराई के बाद ज्यादातर अंतर नहीं आता। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि समुद्री प्रवाह की निर्मिति या समुद्री जल के गुणधर्म की भिन्नता के कारण
होता है, मतलब जो समुद्री जल के गुणधर्म की भिन्नता है उसके कारण ये जो समुद्री प्रवाह है प्यारे बच्चों उसकी निर्मित होती है। यानी समुद्र के अंदर करंट्स आते हैं, समुद्र का पानी मूव करता है यहाँ से वहां ऐसे, ठीक है, लहराते हुए चलता है। समुद्री प्रवाह यह वैश्विक तापमान के नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। समुद्री प्रवाह से पृथ्वी पर तापमान का वितरण और नियंत्रण होता है। ये हमने पहले ही देख लिया था कि ये जो करंट्स होते हैं ना, एक हमारा शीत वाला होता है, दूसरा उष्ण वाला होता है। तो जिधर शीत प्रवाह बहेगा जिस एरिया से, वहां का जो टेम्परेचर है, मतलब वहां का जो क्लाइमेट है वो लगभग ठंडा ही रहेगा, और जहां से उष्ण वाले प्रवाह बहेंगे वहां पर गर्मियां हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि ये तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए प्रादेशिक जलवायु पर समुद्र प्रवाह का परिणाम होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट था चैप्टर नंबर 6 ये होता है समाप्त। इसको हमने टोटल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने तापमान पढ़ा था, दूसरे में हमने क्षारता पढ़ी थी, और तीसरे में हमने पढ़ लिया है घनत्व, और उसके बाद ये चैप्टर आपका हो चुका है खत्म। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको दूसरे भी चैप्टर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। क्लास 10th का भी सब कुछ कंप्लीटेड है प्यारे बच्चों, तो बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और कोई वीडियोस नहीं मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।